अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैंने कुछ दिनों से एक्चुअली मैंने पेरेंट जर्नलिंग शुरू की हुई, और अपने साथ मेरे साथ कुछ यंग मॉम्स हैं जो पेरेंट जर्नलिंग कर रही हैं। हमारा अपना पेज है और इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, लेकिन उसमें हम लोग अपनी रोज़मर्रा की थॉट्स लिखते हैं और उसमें हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं पेरेंटिंग के बारे में, अपनी सोच के बारे में, एक दूसरे की धड़ास बंधाते हैं। तो खैर मैंने कुछ लिखा था, वो लिखा हुआ मैंने भी अपने ब्लॉग में शामिल करना है, पर इस वक्त मुझे लगा कि माहौल अच्छा है और शेयर करूं, अच्छा लगेगा। तो मैंने लिखा, मेरी चाय का कप कभी गरम क्यों नहीं रहता। मुझे आदत है गरम, बल्कि शायद ज़्यादा गरम चाय पीने की, और माजरा ये है कि मेरी चाय हमेशा ठंडी हो जाती है, मेरा खाना हमेशा ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो चाय गरम करते करते वो भी हाथ जोड़ के कहने लगती है, बस कर दो, माफ़ कर दो, नहीं बना लो। मेरी माँ अक्सर मुझे चाय बना के देती हैं, खाना गरम परोसती हैं। उन्हें आज भी मेरी फ़िक्र रहती है, खाना पहले खा लो इरम, चाय बैठ के पी लो इरम, नाश्ता ठंडा हो रहा है इरम। कितनी खूबसूरत नेमत है माँ। छोटे छोटे मेरे बिखरे काम संवारती रहती हैं। जब पूछो क्या कर रही हैं तो कहती हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चीज़ें देख रही थी, चीज़ें सही कर रही हूँ। आज भी किसी छोटे बच्चे की तरह मेरा सामान, मेरी किताबें, मेरी पेंसिलें, मेरा चार्जर, मेरा लैपटॉप, मेरे कपड़े, मेरे स्कार्फ्स बिखरे होते हैं कि जब मौका मिलेगा तो संभाल लूँगी, पर उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिलता। माँ खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता उनको संभालती चली जाती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे उन्हें संभालने में थकती रहती थी। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं अक्सर कहा करती थी, बस मेरी बस हो गई है, मैं थक गई हूँ। अब बड़े हो रहे हैं तो अब मैं इतना नहीं थकती हूँ। इनके काम संभालते हुए इतना वक्त भी नहीं लगता। बड़े हैं, अपने काम कभी कभी खुद भी संभाल लेते हैं। इनसे बातें करते हुए अच्छा लगता है, इनके इर्द गिर्द रहें, बातें करते रहें, शरारतें करते रहें। तो और जब मैं इनसे झुंझलाने लगती हूँ तो फ़ौरन ख़्याल आता है कि कितने दिन और कितने दिन ये साथ रहेंगे, फिर मेरी चाय ठंडी नहीं हुआ करेगी, खाना भी शायद गर्म खा लिया करूँगे, और फिर मुझे माँ और बच्चों दोनों ही बहुत शायद याद आएंगे। माँ का काम कभी ख़त्म नहीं होते, उसका बस चले तो मिट्टी में जाते जाते भी किसी तरह से औलाद का दुख, बोझ, गम हल्का कर जाएं। कितनी खूबसूरत होती हैं माएँ। कभी तो इस समंदर की रेत की तरह नरम, कभी भी कैसे भी मोल्ड कर लो उनको, कभी सख्त चट्टानों की तरह खड़ी हो जाती हैं अपने बच्चों के दिफा के लिए। कभी समुंदर की लहरों की तरह बिखर जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। खूबसूरत नेमत है माँ, खूबसूरत होना है माँ बनना। माएँ सिर्फ वो नहीं होती जो बतन से बच्चे पैदा हों तो फिर वो माँ है। माँ शफ़क़त है, मोहब्बत है, अल्लाह की तरफ से रहमत है, इनायत है। अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं माँ बनना कितना मुश्किल है, माँ होना कितना मुश्किल है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा आप ना हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती हैं, आप हमारी हर बात मान लेती हैं। तो मैंने आगे से जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है। तो कहते हैं नहीं मामा, आपको थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे मिसाल दो, कैसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कहते जब हम कहते हैं कि हमने आइसक्रीम खानी है तो आप हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाती हैं, जब हम कहते हैं हमें कोई चीज़ चाहिए तो आप हमें वो चीज़ दिला देती हैं, तो आप हमारी हर बात मान लेती हैं। तो मैंने उसकी आंखों में गौर से देखा, पता है क्या नज़र आया? ढेर सारा प्यार, हुब, मोहब्बत, कॉन्फिडेंस। मैंने अल्लाह को शुक्र अदा किया। मैं ऐसी हमेशा से नहीं थी,
مجھے بڑا وقت لگا. مجھے میری ماں نے سکھایا کہ ماں کیسے بنتے ہیں صحیح معنوں میں. خیر پھر میں نے اسے کہا بھی کہ میں صرف وہ مانتی ہوں جس کے ہونے سے کوئی نقصان نہیں. جب میں شاید یہ ٹائم جس میں شاید ٹائم اگر زیادہ بھی لگ جائے، یعنی کہ اگر ہمیں 2 سگنل زیادہ آگے جانا پڑے یا ہمیں آدھا دن کسی کام میں لگانا پڑے، لیکن اس میں تم لوگوں کی خوشی ہے، اس میں ہم لوگ ساتھ ہیں، اس میں ہم لوگ اکٹھے ہیں، تو وہ کام میرے لیے مذائقہ نہیں ہے. وہ کام میرے لیے اچھا ہے، اس میں میرے بچے خوش ہیں. میں کیوں تم لوگوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ روکوں ٹوکوں. محبت سے نا کچھ نہیں بگڑتا. یہ میں نے اسے کہا. میں نے کہا میری جان محبت سے کچھ نہیں بگڑتا، بس بنتا ہی ہے. ناپ تول کے محبت نہیں ہوتی، پر بے لگام منہ زور بھی نہیں ہوتی. محبت تو بس ایک جذبہ ہے، اس کو ہم مزاجوں میں باتوں میں کسی طرح سے ڈھالتے ہیں، منواتے ہیں. بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جذبہ ناجائز استعمال ہو تو وہ بدصورت ہو جاتا ہے. ماں کی محبت بھی بس ایسے ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ محبت کرنا نہیں بھولتی. محبت ماں کی عادت نہیں ہوتی، محبت ماں کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت ماں کی ممتا کی تکمیل ہے. جبکہ بچوں کے لیے ماں کی محبت ضرورت ہے، فقط بس ایک ضرورت اور کچھ نہیں. بچپن سے لے کر ماں کی گزر جانے تک بچوں کی ذہنی دلی نشو و نما کی ضرورت. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی بزرگ انسان کو بھی اس کی ماں کی آواز سناؤ تو اس کی دل کی دھڑکنیں اگر انگزائٹی پرون ہوں تو وہ آہستہ ہو جاتی ہیں. اکثر ہم نے دیکھا بھی ہوگا ہائے ماں کر کے بلاتے ہیں جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت نعمت ہے ماں. ماں بننا، ماں ہونا، دونوں چیزیں. خیر بس یہی لکھا تھا. اب اس کو میں نے اپنے بلاگ میں لکھنا ہے، وہ اب کیسے لکھنا ہے وہ دیکھوں گی میں. میرا بلاگ چیک آؤٹ کیجیے گا، اس میں میں روز ہی لکھتی ہوں. پیرنٹ جرنلنگ کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اچھا ہے، اپنا مراقبہ رہتا ہے. انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی سوچ، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے ارد گرد والوں کی سوچ اور خیالات کیا ہیں. پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ بائی ارم بن صفیہ یا پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ ود ارم بن صفیہ. میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم بہترین انسان اور والدین بن سکیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے. چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی.